हेलो स्टूडेंट्स। देखें यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। आपने अभी तक इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी पढ़ा है। अभी हम ज्योग्राफी में क्या बात करते हैं, टर्शियरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका अलग से क्लासिफाई कर दिया गया है। टर्शियरी बाद क्वाटरनरी, क्वाइनरी भी बना दिया है। आपने अब तक प्राइमरी में देखा, प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें माइनिंग है, उसमें पेस्ट्रोलिज्म है, उसमें प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर है, लिव स्टोर रियरिंग है, ये फिशिंग है, इस प्रकार एक्टिविटी होती थी। और सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब कोई चीज़ें बनती हैं रॉ मटेरियल से। और जो टर्सरी सेक्टर होता है, टर्सरी एक्टिविटीज़ हम बात करते हैं, इसमें आपने अब तक ये देखा है कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन या डिफरेंट टाइप की जो अलाइड सर्विसेज होती हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्प करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो इस टर्सरी को हमने क्या कहते हैं, टर्सरी, क्वाटरनरी और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में उसको अलग से क्लासिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसी के अंदर आगे देखेंगे जो हमारे सिलेबस में किस प्रकार से। आप इसमें देख सकते हो, एक डॉक्टर है, वो क्या है, एक पेशेंट का चेकअप कर रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो ये मेडिकल सर्विस भी क्या है, एक जो डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा आप सर्विसेज के अंदर बिजनेसमैन जो आपको सामान बेचता है तो वो भी एक क्या है, सर्विस प्रोवाइडर करता है। इसके अलावा जो एक बार्बर है, एक ऑटो रिक्शा वाला है, टैक्सी ड्राइवर है, तो ये सारे लोग क्या होते हैं, ये आपका प्लम्बर है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये सर्विस देते हैं। तो ये इसके अलावा आपके डॉक्टर, टीचर जो भी होते हैं, ये सारे लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं। ओके, तो हम डिफरेंट टाइप की जो टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं, इसको मैं टेबल के अंदर देख रहे हैं। देखिए फ्लो चार्ट जो आपको बताया गया, फिर भी हम देखते हैं एक बार इसको, देखिए किस प्रकार से हैं। ये सर्विस सेक्टर है, आपको शायद थोड़ा सा कम दिखाई दे सकता है इसमें, क्योंकि जो टेबल है वो काफ़ी छोटी है, स्मॉल एकदम से। हम देखिए, फिर भी कोशिश करते हैं। देखें सर्विस सेक्टर, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टर्सरी एक्टिविटीज़, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ और क्वाइनरी एक्टिविटीज़ किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं टर्सरी एक्टिविटीज़। इसमें देखिए आप, सबसे पहला ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद कम्युनिकेशन है, उसके बाद सर्विसेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। तो ट्रेड और कॉमर्स के अंदर हम बात करें तो देखिए आप, ये हम नंबर ले रहे हैं 1, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है, वो है होल सेल एंड रिटेलर की बात करते हैं। देखिए होल सेल रिटेलर में डिफरेंस क्या होता है। होल सेलर जो होता है ना, वो जहाँ पे इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जो इंडस्ट्री होती है वहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जहाँ पे सामान बन रहा है, और फिर यहाँ से जो एक बिजनेसमैन है वो क्या होगा, सामान को ले लेगा यहाँ से, तो क्या होगा, ये होल सेलर है, होल सेलर। ठीक है, और इनके पास बड़े बड़े गोडाउन होते हैं या वेयर हाउस होते हैं, उसमें स्टोर करता है। फिर ये क्या करता है, ये आगे जो रिटेलर होते हैं उनको बेच देते, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको वो बेच देता है। ये रिटेलर, यहाँ पर रिटेल ट्रेड ऐसे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी है या इंडस्ट्री है कोई, बीच में ये जो होल सेलर जो एक साथ बल्क में खरीदता है, फिर यहाँ से अलग अलग वो रिटेलर को बांट देता है। फिर क्या करते हैं, इस रिटेलर से हम जो कस्टमर होते हैं, ये सारे हम सामान खरीद लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार का ये प्रोसेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं होल सेलर। एक होता है रिटेलर, रिटेलर आपको बता ही दिया, जो हमारे आसपास मोहल्ले के पास में जो दुकानें होती हैं वो सारे क्या है, रिटेलर होते हैं। ओके, अब इसमें हम देखते हैं, इसके अंदर जो होल सेलर है ये अर्बन सप्लाई और रूरल दोनों होता है। तो सिटीज़ के अंदर जो सप्लायर होते हैं, आजकल क्या जो शॉप होती है वहाँ पर क्या आता है, जो होल सेलर होता है अपनी गाड़ी के अंदर सामान को लेकर आता है और वहाँ पर छोड़ देता है। इसलिए रूरल एरिया में भी सप्लाई करता है, तो दोनों एक जैसे होते हैं। ऐसे ही हम बात करें रिटेलर की, रिटेलर होता है ये भी अर्बन और रूरल दोनों में होता है, गाँव शहरों में बात करते हैं। अर्बन एरिया में हमने बात की थी, चेन स्टोर की बात की थी। तो चेन स्टोर में क्या होता है, चेन स्टोर में ये होता है कि आजकल जो कंपनियां होती हैं वो क्या करते हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल बनता है वहाँ से डायरेक्ट वो खुद लेती हैं, या डायरेक्ट क्या करती हैं, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाती हैं, जैसे कि हमें इस प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो डायरेक्ट
प्राइमरी जो फार्मर है वहाँ से चीज़ों को परचेज करके खुद मैन्युफैक्चर करती है, फिर उसको मार्केट में बेचती है। तो इस प्रकार की जो पूरा पूरा रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद में सर्विस सेक्टर रहता है वो बेचना, तो कंप्लीट जो प्रोसेस एक सिंगल कंपनी करती है तो उसको हम बोलते हैं चेन स्टोर बोलते हैं। जैसे हम बात करें जैसे हम ये चिप्स जो आते हैं मार्केट के अंदर, तो चिप्स की नॉर्मली हम बात करें अलग अलग फ्लेवर होते हैं। तो यदि हम पोटैटो वाले की, आलू वाली चिप्स की बात करते हैं, तो जो फार्मर पोटैटो का प्रोडक्शन करते हैं उनके साथ कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर उसने उस ज़मीन पे कि भाई इस क्वालिटी के इतने हमें पोटैटो की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्रोडक्शन करवाती है, फिर खुद ही अपने प्लांट के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करती है, उसको काटना है, उसको ड्राई करना है, फिर फ्राई करना है, फिर पैकिंग करना है, फिर वो कंपनी खुद अपने आउटलेट्स में होते हैं, दुकानें होती हैं, उसके अंदर वो बेचते हैं बड़े बड़े मॉल में। तो इस प्रकार का पूरा सिस्टमेटिक काम होता है, इसको हम बोलते हैं चेन स्टोर। एक होता है मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर की हम बात करते हैं तो ये मेल ऑर्डर मतलब हम बाय डाक में, या हम घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं, हम टेलीफोन से देख सकते हैं, या फिर हम इंटरनेट से देख सकते हैं। टेलीफोन से मैंने फ़ोन कर दिया कि भैया हमें हमारे घर पे ये सामान चाहिए, तो आपके घर पे सामान वो भेज देते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल का जो टाइम रहा है ना, इसमें काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं वो ऐसे ही वो बिजनेस कर रहे थे कि कस्टमर घर से फ़ोन कर दिया उसको, कोई इतनी सब्जी चाहिए, हमें ये शुगर चाहिए, ये टी चाहिए, तो वैसे से घर सप्लाई कर रहे थे। एक होता है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब ये होता है हम ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं ना डिफरेंट टाइप की, चाहे फ्लिपकार्ट से, अमेजन से करते हैं, चाहे आप और जो भी वेबसाइट जो हैं आप यूज़ करते हो, चाहे आप उसमें गेम्स की अलग होती हैं, बुक्स के लिए यूज़ करते हो, या कपड़े जो भी करते हो, कई सारे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट चलती हैं। तो ई कॉमर्स है वो सारा इंटरनेट के थ्रू हम ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े सेंटर होते हैं, वहाँ पर बिग बाज़ार है, रिलायंस रिफ्रेश है, ठीक है, अमर टेक्स है, इस प्रकार के बड़े बड़े मॉल होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, सारा सामान एक ही जगह मिल जाता है आपको, डिफरेंट टाइप का जो भी जिस से रिलेटेड सामान चाहिए, और काउंटर पे जाकर क्या होता है वो पेमेंट हो जाता है एक जगह, ठीक है। तो ये बड़े बड़े सिटी में ऐसे मिलते हैं। एक होता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट, कुछ सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनको हम बीपीएल बोलते हैं, बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल सब्सिडी के तहत वो चीज़ें बेचते हैं, देते हैं, राशन की दुकानें होती हैं। हाँ, कुछ स्टेट ऐसे भी जहाँ पर एपीएल लोग, अबोव पावर्टी वाले लाइन वाले लोग होते हैं, उनको भी वो इस प्रकार का सामान प्रोवाइड किया जाता है, तो वो पीडीएस है। ओके, आगे हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड की। रूरल एरिया में, रूरल के अंदर बात है गाँव में जो सप्लायर होते हैं ना, सब छोटी छोटी दुकानें होती हैं वो गाँव वाले, तो रूरल एरिया में इसमें भी पीरियडिक मार्केट होते हैं। पीरियडिक मार्केट का मतलब होता है कुछ शॉप ऐसी होती हैं जो इस पर्टिकुलर डे को खुलती हैं, मतलब मोबाइल शॉप होती हैं। जैसे एक दुकानदार है वो क्या करता है, गाड़ी के अंदर पूरा सामान जो राशन का सारा रखता है, और वो अलग अलग गांव में जाता है। जैसे मंडे को एक दिन इस गांव में आ गया, ट्यूसडे को अगले गांव में, फिर ऐसे ऐसे, और वीकली वो लगभग 7, 8 या 10 विलेज के अंदर वो पूरा घूमता रहता है। तो इस प्रकार के जो मार्केट होते हैं उसको पीरियडिक मार्केट बोलते हैं। या कई बार क्या होते हैं जो फूड मार्केट वाले या फ्रूट वाले होते हैं ना, फ्रूट्स वाले या वेजिटेबल वाले, वो भी लोग क्या करते हैं, ऐसे एक पर्टिकुलर डे को, जैसे फ्राइडे को गया, सैटरडे संडे को या मंडे को, वो सब्जी की बाज़ार लगाते हैं वीकली ऐसे। तो ऐसे मार्केट होते हैं वो पीरियडिक मार्केट बोलते हैं उनको। हो सकता है वीकली भी हो सकता है, बाई वीकली भी हो सकता है। एक इसके अलावा स्टोर्स होते हैं जो परमानेंट स्टोर की बात है, दुकानें जो होती हैं छोटी छोटी जो भी होते हैं वो स्टोर्स होते हैं। स्ट्रीट पेडलिंग होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ लोग बर्तन बेचने वाले होते हैं, कुछ सब्जी बेचने वाले होते हैं, कुछ पानी पूरी बेचने वाले, इस प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं, गली गली घूमने वाले लोग होते हैं, और उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पानी पूरी वाला आ रहा है तो वो अलग से आवाज़ वो टन टन करता है ऐसे, तो लोग आ जाते हैं ऐसे। ऐसी सब्जी वाला है, कोई बर्तन पीटता है ऐसे, टंग 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 करता है ऐसे। तो इस प्रकार के जो घूम करके अपना सामान बेचते हैं उसको स्ट्रीट पेडलिंग बोलते हैं। एक पीडीएस होता है, जैसे अर्बन एरिया में पीडीएस है वैसे ही रूरल एरिया में भी चलता है। रूरल में भी क्या होता है, राशन की दुकानें होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी कम रेट पर लोगों को जो स्पेशली खाने का जो सामान होता है, जैसे हम राइस की बात करें, वीट की है, इसके अलावा शुगर की बात करते हैं, और कुछ फ्यूल के रूप में वो मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल है उसकी वो सब्सिडी रेट पर काफ़ी कम पैसों में वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं बेसिक नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आगे
ट्रांसपोर्ट, सेकंड आपका टर्म है ट्रांसपोर्ट। देखिए ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी क्या होता है, सेवाएं होती हैं, हमें पता ही है कि ट्रांसपोर्ट है वो हमारी बड़ा सर्विस का प्रोवाइडर करता है। किस प्रकार करता है कि सेवाएं देता है एक जगह से दूसरी जगह सामान को भेजने के लिए या लोगों को भेजने के लिए। ओके, अब देखिए इसमें रिटेल, रेल नेटवर्क, ट्रेन से, ट्रेन की बेस्ट बात ये होती है कि जो भारी सामान होता है, हेवी गुड्स होता है या बल्क में जो मटेरियल होता है लॉन्ग डिस्टेंस में भेजने के लिए सबसे बेस्ट जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है, रेल नेटवर्क होता है। रोड नेटवर्क ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट रोड ही होता है। ज़्यादा वेट नहीं हो और कम दूरी पे जाना हो तो उसके लिए रोड सबसे बेस्ट है। एक होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक इनलैंड होते हैं, एक ओशियनिक होते हैं। इनलैंड का मतलब होता है देश के अंदर, तो देश के अंदर समुद्र तो होते नहीं हैं, तो क्या होता है समुद्र के अंदर, सॉरी कंट्री के अंदर रिवर होते हैं, डिफरेंट टाइप की लेक्स होते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो सी से कनेक्टेड होती हैं या फिर आपस में इंटरमीडिएट इंटीरियर पार्ट के अंदर ही एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे इंडिया में बात करें गंगा नदी है, तो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से चल कर के यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल होके और बे ऑफ बंगाल में जाती है, बड़ी है। तो उसके अंदर क्या है, स्टीमर चलते हैं कोलकाता से लेकर के और वाराणसी तक कंटिन्यू या इलाहाबाद तक स्टीमर चलते हैं। छोटे छोटे नाव होते हैं जो नीचे से फ्लैट होते हैं एकदम से, जैसे समुद्र में जो बोट चलते हैं वो क्या होते हैं, नीचे से तो टेढ़े होते हैं ऐसे, तो वैसे उसमें नहीं चलते हैं क्योंकि वहाँ पानी की डेप्थ कम होती है, इसलिए क्या फ्लैट वाले जो छोटे बोट होते हैं स्टीमर वो चलते हैं ऐसे। तो ये इनलैंड होगा। इसके लिए आपको पता है यूएसए के अंदर ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो जो लेक्स है, तो उसके अंदर भी क्या इसी प्रकार की ये इनलैंड वाटरवे डेवलप है। इंडिया में ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें भी क्या सदिया से धुबरी के बीच के अंदर है, जो आसाम और जो ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया उसमें भी इस प्रकार के स्टीमर चलते हैं। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, इनलैंड वाटरवे बोलते हैं, मतलब जो कंट्री के अंदर हो। दूसरा होता है ओशियनिक। ओशियनिक में क्या होता है, ओशियनिक में ये होता है कि जैसे ओशियन से कोई 2 कंट्री की, जैसे इंडिया से हम यदि साउथ अमेरिका जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, ब्राज़ील जा रहे हैं, या आप सऊदी अरेबिया जा रहे हो या श्रीलंका जा रहे हैं, हम अपने इंडिया में अंडमान निकोबार जा रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं, ऐसे सी के थ्रू जा रहे हैं, तो बीच में ओशियन आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओशियनिक। ठीक है, तो इंटरनेशनल जितने भी शिप चलते हैं वो ओशियनी रूट को फॉलो करते हैं। अपने आसपास में देखें जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, जो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, तो यहाँ से सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ये भी किस रूट को फॉलो करता है, ओशियनिक करता है। ठीक है, अब जो सामान भेजते हैं ना ये 2 टाइप के होते हैं, एक पैसेंजर भी सर्विस होते हैं, एक कार्गो होते हैं। पैसेंजर के अंदर लोगों को भेजते हैं, ठीक है, और कार्गो के अंदर क्या होता है, कार्गो में हेवी गुड्स मटेरियल जो भी सामान होता है, कार्गो मीन्स गुड्स होता है, तो उसको भेजते हैं। तो जो यहाँ JNPT हम जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, तो अलग हो गया एकदम से। तो वो जो JNPT के अंदर क्या होता है, पूरा पूरा शिप के अंदर सामान लोड होके जाता है। लोग शिप के अंदर कम जाना पसंद करते हैं कि वो टाइम ज़्यादा लगता है, शिप स्लो चलता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, फ्लाइट का यूज़ करते हैं। हाँ, कई जगह क्या होता है, लोग यहाँ से, आपको देखा होगा, आप यदि मुंबई डॉकयार्ड पे देखे होंगे, वहाँ पर जो इंटरनेशनल पोर्ट है वहाँ से एक फेरी जाती है जो गोवा निकलती है यहाँ से, बड़ी वो याच है ऐसे, है ना, तो बड़ा सा उसके अंदर आप कभी देखा होगा जाते हुए। या फिर जो यहाँ से कहाँ से है, गेट ऑफ इंडिया, गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव के लिए भी वहाँ से वो बोट निकलते हैं ऐसे, तो वो भी क्या ओशियनी रूट को फॉलो करते हैं, जो पैसेंजर सर्विस के रूप में करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एयर की। एयर के अंदर हम बात करें तो एयर में क्या होता है, एयर में हवा के अंदर जो पता है आपको, चाहे हेलीकॉप्टर जा रहे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर एरोप्लेन कर रहे हैं। आजकल इंडिया में काफ़ी सारे गवर्नमेंट की जो इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया और प्राइवेट कई सारे डिफरेंट टाइप के, चाहे विस्तारा की बात करते हैं, चाहे टाटा एयरलाइंस की बात करते हैं, एयर एशिया पैसिफिक की हम बात करते हैं, चाहे इंडिगो की हम बात करते हैं, स्पाइस जेट की बात करते हैं, है ना, किंगफिशर की बात करते हैं, काफ़ी सारी जो फ्लाइट्स हैं वो चलती हैं। तो यहाँ जो सर्विसेज है वो 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एक डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। यदि इंडिया के अंदर कोई, जैसे मुंबई से लेकर के कोई गोवा जा रहा है, कोई श्रीनगर जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, या दिसपुर जा रहा है, या आपका पटना जा रहा है, तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है इसको बोलते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज बोलते हैं। एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है, जो इंडिया से बाहर जा रहा है, जैसे UAE कोई जा रहा है, अबू धाबी जा रहा है, कोई रियाद जा रहा है, ब्राज़ील जा रहा है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, जहाँ भी जा रहे हैं ऐसे दूसरे कंट्री, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सर्विस बोलते हैं। ठीक है,
तो ये ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट टाइप की आ गई है सब इसके अंदर। आगे हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कम्युनिकेशन और सर्विसेज की बात करते हैं। इसको मैं यहीं एंड करता हूँ।